नमस्कार, मैं डॉक्टर जफरुल्लाह खान आज के इस वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कुवेंपु यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर बीए बीएसडब्ल्यू के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। इस सेमेस्टर वालों को कहानी संकलन नामक एक किताब रखी गई है, जिसका संपादन डॉक्टर मूलचंद गौतम ने की है। इस कहानी संकलन में पहली कहानी है सदगति। इसके लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद द्वारा रचित सदगति कहानी को हम पहले देखेंगे। इस कहानी को आरंभ करने से पहले हम लेखक का थोड़ा सा परिचय देख लेंगे। प्रेमचंद जी की जानकारी तो सबको है ही, फिर भी हम यहां थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से देख लेंगे। लेखक का परिचय: मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ और इनका मरण 1936 ईस्वी में होता है। इनका जन्म जुलाई के 31 तारीख को और ईस्वी 1880 में होता है और इनकी मृत्यु या मरण 1936 ईस्वी में होती है। लेखक कहानीकार प्रेमचंद पहले नवाब राय नाम से उर्दू कहानियां लिखा करते थे। उर्दू में वे लिखते थे। ये सामाजिक उपन्यासकार हैं। वे कहानियों में अस्पृश्यता और गरीबी का और किसानों का चित्रण किए। प्रेमचंद जी यथार्थवादी साहित्यकार, सामाजिक उपन्यासकार कहलाते हैं। प्रेमचंद जी क्या है? सामाजिक उपन्यासकार हैं। वे कहानियों में अस्पृश्यता के बारे में ज्यादातर जोर देकर लिखते हैं और गरीबी का चित्रण इनकी कहानियों में ज्यादा होता है। इसके साथ साथ किसानों का चित्रण भी वे करते हैं। प्रेमचंद यथार्थ साहित्यकार हैं, जो देखते हैं आंखों से उनको यथार्थ रूप से दर्शाते हैं और सामाजिक उपन्यासकार भी हैं। सामाजिक समस्या पर क्या करते हैं? वो उपन्यास लिखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इस सदगति में गरीबी, दलितों के शोषण के चित्रण की करुणाजनक कहानी। ये कहानी कैसी है? गरीबी, दलितों के शोषण की चित्रण की करुणाजनक कहानी है। इस कहानी में गरीबी का चित्रण हुआ है, इसके साथ में दलितों का चित्रण हुआ है या दलित परिवार का चित्रण होता है और उस परिवार के करुणाजनक कहानी ये बताती है। कहानी में आने वाले पात्र, इस कहानी में आने वाले पात्र और पात्रों का चरित्र चित्रण हम थोड़ा संक्षिप्त रूप से देख लेंगे। पात्र परिचय ऐसे है। इसमें आने वाला एक प्रमुख पात्र है, दुखद नायक है वो, दुखी। उसका नाम भी ऐसे ही रखा है प्रेमचंद ने। दुखी एक गरीब चमार है और इस कहानी का एक दुखद नायक है। और दूसरा पात्र है झुरिया। झुरिया दुखी की पत्नी चमारिन। दुखी जो है उसकी पत्नी है। इसके साथ एक और पात्र आता है पंडित घासीराम। पंडित घासीराम ये एक ब्राह्मण पंडित है, संप्रदायग्रस्त पुरुष ब्राह्मण पंडित है। देखो नाम भी ऐसे ही रखा है, घासीराम। और उसके बाद में एक और पात्र है पंडिताइन। पंडिताइन पंडित घासीराम की पत्नी है। ये भी संप्रदायग्रस्त स्त्री है। इसके अलावा एक और प्रमुख पात्र है गोंड। गोंड ब्राह्मणों की बस्ती का एकमात्र दलित है। ब्राह्मणों की बस्ती में निवास करने वाला, रहने वाला
एकमात्र क्या है, गोंड है, दलित है, अन्याय का विरोधी है, अन्याय का खुलकर ये विरोध करता है। इस कहानी में उसका इस तरह का पात्र है। फिर आगे चलते हैं तो हम यहां देखते हैं इस कहानी का उद्देश्य क्या है। ये जो लेखक प्रेमचंद जी का सदगति पाठ है या कहानी है, इसका उद्देश्य क्या है। इसमें अस्पृश्यता, ऊंच नीच या शोषण का चित्रण क्या किया गया है। इस कहानी में अस्पृश्यता का चित्रण किया गया है, ऊंच नीच के बारे में जो चित्रण है या इसके बारे में चर्चा है, और शोषण का भी चित्रण हुआ है। जाति व्यवस्था से शोषित वर्ग का परिचय। जाति व्यवस्था से क्या करते हैं इस कहानी में, शोषित वर्ग का परिचय कराते हैं लेखक। फिर अशिक्षा, अज्ञान व अंधविश्वास की अधिकता इस कहानी में दिखाई देती है। क्या क्या देखते हैं इसमें, अशिक्षा, जो शिक्षा से दूर है उस तरह के लोगों को, अज्ञान में क्या है जी रहे लोगों को, और अंधविश्वास की अधिकता हम इसमें देखते हैं। ज्यादातर अंधविश्वास को रखने वाले लोगों का चित्रण इस कहानी में हुआ है। फिर पंडित अमीर लोग असहाय मजबूर लोगों का फायदा उठाते हैं, ये भी इसमें दर्शाया गया है। पंडित लोग या अमीर लोग असहाय और मजबूर लोगों का क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। जो हेल्पलेस है उन लोगों का फायदा एक ऊंचे जाति वाले या ऊंचे स्टेटस वाले अमीर लोग उनका फायदा किस तरह उठाते हैं, इसका दर्शन इस कहानी में होता है। और क्या देखते हैं, ये सब छात्र और पाठक यानी कि हम सब ये इस कहानी में या इस क्या है पाठ में हम देखते हैं। ये लेखक का उद्देश्य हम संक्षिप्त रूप में इस कहानी के बारे में देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं तो छात्रों को क्या जानकारी मिलती है। यही जानकारी मिलती है कि यथार्थवादी कहानीकार प्रेमचंद का संक्षिप्त परिचय मिलता है, उनकी रचनाओं की संक्षिप्त जानकारी मिलती है। समाजमुखी लेखक प्रेमचंद हम समझ लेते हैं, क्योंकि सामाजिक उपन्यासकार होने की वजह से समाजमुखी लेखक के रूप में हम प्रेमचंद को देखते हैं। देश की गरीबी के बारे में उनके परिश्रम, अंधविश्वास, अज्ञान आदि की पहचान इस कहानी द्वारा या इस वीडियो द्वारा हम देख सकते हैं। ये सब हम इस वीडियो में देखते हैं। तो अब आगे चलकर हम इस पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। तो इस कहानी में अब जो हमने देखा उसी पर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका उत्तर हम और आपको देना है। कोशिश करो आप भी उत्तर देने की। कि पहला प्रश्न क्या है, स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रेमचंद जी की सदगति कहानी के शोषित दलित का नाम बताइए। उसका नाम क्या है, शोषित दलित का नाम। उसका नाम है, आपको ऑप्शन 4 दिए जाते हैं, उसमें उसका नाम उत्तर रूप में आप देना है। पहला है संतोष, दूसरा दुखी, तीसरा गोंड और चौथा क्या है, मोहन। ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से उत्तर क्या है, आप कंफ्यूज मत कर लो। उत्तर है ब दुखी। दुखी प्रेमचंद जी की सदगति कहानी के शोषित दलित का नाम है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में यह पूछा जाता है कि प्रेमचंद जी का निधन कब हुआ। उनका मरण या उनका निधन कब हुआ, इनका लेखक प्रेमचंद जी का। आपको ऑप्शन दिए गए हैं अ 1947, 1946, ब 1946, क 1937 और ड 1936। इसमें से उत्तर क्या है, उनका निधन कब होता है। उत्तर है ड। आपको ड उत्तर लिखना है। कब, 1936 ईस्वी में प्रेमचंद जी का
निधन हुआ। इस कहानी के बारे में आप और जानकारी पाना है तो और पढ़ना है तो आपको कहानी का नाम और लेखक का नाम बताया जाता है। रेफरेंस या संदर्भ ग्रंथ है कहानी संकलन, किताब का नाम है, और इसका संपादन डॉक्टर मूलचंद गौतम ने किया है। ठीक है, नमस्कार।